बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। आज के ऑनलाइन लेक्चर में ऑनलाइन क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3 एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ लोकेशन, इसको शुरू करेंगे। और आप अगर पहले से मेरे स्टूडेंट हैं और आप लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं हर चैप्टर के स्टार्ट पर उस चैप्टर का एक आउटलाइन ड्रा कर लेता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पढ़ने होते हैं वो मैं ड्रा कर लेता होता हूँ ताकि आपको पता हो कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरह से हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। तो आपका टाइम बचाने के लिए ये मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका वक्त बच जाए। आपकी इस बुक में भी ये फार्मूलाज लिखे हैं, लेकिन हमने यहाँ इसलिए लिख लिए हैं कि जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएँ, यहाँ से टिक करते जाएँ। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या मेजर ऑफ लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 मेथड हैं जी। अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस में नहीं है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड ये आपके सिलेबस में है। ये तीनों हम सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन को हम AM से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको भी नोट कर लें। तो अर्थमेटिक मीन के फर्दर 3 मेथड हैं, यानी अर्थमेटिक मीन, AM या एक्स बार फाइंड आउट करने के भी फर्दर 3 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यानी शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। अनग्रुप डाटा के लिए आपका अलहदा फार्मूला है, ग्रुप डाटा के लिए आपका अलहदा फार्मूला है। जैसे देखें जी, डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप का फार्मूला समेशन x/n है और ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड का ही फार्मूला समेशन fx/f है। अब आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। अगर आपको यही पता ना चले कि ये क्वेश्चन में डाटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है तो फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या ये वाला, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको ये पहचान आनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया गया डाटा अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है। अब बहुत से बच्चों ने ये निशानी लगाई होती है, ये पहचान याद रखी होती है कि जो डाटा टेबल में दिया होगा वो ग्रुप्ड होगा, जो टेबल के अलावा दिया होगा वो अनग्रुप्ड होगा। तो ये 80-90% तो ये ठीक है, लेकिन समटाइम्स वो अनग्रुप्ड डाटा भी आपको टेबल में दे जाता है। तो टेबल पहचान नहीं है, टेबल पहचान नहीं है। तो फिर पहचान क्या है जी? भी बताता हूँ आपको पहचान क्या है। देखें जी, ये टेबल के बगैर है तो ये सारा अनग्रुप डाटा है, वेरी फेयर जी। अब ये देखें, ये टेबल में भी डाटा है लेकिन ये अनग्रुप्ड भी है, ग्रुप्ड नहीं है। तो हर डाटा जो टेबल में दिया होगा वो ग्रुप्ड नहीं होगा। ये डाटा भी टेबल में दिया हुआ है लेकिन ये ग्रुप्ड नहीं है, ये भी अनग्रुप्ड है। तो ग्रुप्ड डाटा वही होगा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। टेबल हो ना हो, फ्रीक्वेंसी हो। जैसे देखें, ये टेबल तो नहीं है ना, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी दी है। नंबर ऑफ करके भी दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ जो है वो वर्कर्स या कुछ भी दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं ज़्यादातर। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स ही, ठीक है जी। या फ्रीक्वेंसी दी हो, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलेजेस, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नंबर ऑफ करके दिया हो, नंबर ऑफ एनालिस्ट। तो नंबर ऑफ दिया हो या फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो आपका ग्रुप होगा। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी है तो ये टेबल नहीं भी है तो ये आपका ग्रुप डाटा है। तो आप ने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की पहचान कैसे करनी है? जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स ही हैं जी फ्रीक्वेंसी। जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होगी वो ग्रुप डाटा, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी वो अनग्रुप डाटा जी, ठीक है जी। तो ये पहचान आप याद रखें, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा ग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी के बगैर वाला डाटा अनग्रुप डाटा, चाहे वो टेबल में है या नहीं है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ये लिख दिया मैंने, A+D/n, A+FD/f ग्रुप डाटा के लिए। स्टेप डेविएशन अनग्रुप्ड के लिए A+U/n मल्टीप्लाई बाय H और C। H का आपको पता होना चाहिए क्लास हाइट, क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ है। C का जब ये फार्मूला करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। यहाँ भी आपका H और C आ सकते हैं जी।
तो A प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच आर सी। आप ग्रुप डाटा के तमाम फार्मूला को नोट करें ज़रा। एफ 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 सब में फ्रीक्वेंसी है ना, अनग्रुप में देखें किसी में फ्रीक्वेंसी है नहीं है। तो ये मेन पहचान है जी, ग्रुप डाटा में क्या दिया होगा जी, फ्रीक्वेंसी, और अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। तो आज हम डायरेक्ट मेथड अनग्रुप्ड का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। आज हम अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस आप अपनी अपनी बुक से कर लेंगे। जो भी बुक आपको अवेलेबल है, नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की है, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की है, या और भी कोई दूसरी तीसरी आपके पास बुक है, तो आप प्रैक्टिस वहाँ से कर लेंगे। समझा मैं आपको यहाँ से देता हूँ जी। तो ये देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3.1, द फॉलोइंग डाटा शो एजेस ऑफ 10 सिलेक्टेड प्रोफेसर्स ऑफ अ सर्टेन कॉलेज। ये डाटा दिया है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 3.1 नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक है जी। डाटा भी मैं लिखता हूँ 50, 55, 46, 40, 35, 38, 42, 24, 48 एंड 52। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाटा अपने पेपर पर नोट करें, तो आप एक दफ़ा काउंटिंग लाजमी कर लिया करें कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमने पूरी उतारी हैं, कोई कम या ज़्यादा तो नहीं लिखनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऊपर 10 बताया हुआ था उसने, तो काउंट कर लें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जी, वैल्यूज़ पूरी हैं जी। तो अब हमने करना क्या है, समेशन एक्स का मतलब है कि जी आप तमाम एक्स वैल्यूज़ को सम कर लें, ऐड कर लें, और एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कि आपने कितनी वैल्यूज़ को सम किया है या ऐड किया है। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से ज़रा लिख लेते हैं। इस तरह से लिखने का फ़ायदा ये है कि मैंने आपको इसी क्वेश्चन पे अगला मेथड भी समझा देना है, इनडायरेक्ट मेथड का भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप हमारे साथ ही रहिएगा। 50, 55, 46, 40, 35, 38, 42, 24, 48 एंड 52। अगेन काउंट करें जी, पूरी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स हैं, टिप्स हैं, या आप इनको फॉलो किया करें ताकि आपकी गलती का कोई चांस ना हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स मीन्स कि हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आपके पास आ गया जी समेशन एक्स इज इक्वल टू 430। तो समेशन एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया जी, 430। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी जिन वैल्यूज़ को आपने ऐड किया है उनकी तादाद क्या है। तो आप काउंट कर लें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जिन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है, जमा किया जिन वैल्यूज़ को, उनकी तादाद है जी 10। तो आप 430 को 10 पर डिवाइड कर देंगे, तो 43 जो है वो आपका एक्स बार का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब आप इस क्वेश्चन में तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है कि ये ज़ीरो भी काउंट करेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं, तो ज़ीरो भी वैल्यू में आएगा, 10 ही होंगी वैल्यूज़। तो ज़ीरो भी एक वैल्यू है जी, इसको भी काउंट करेंगे। काउंटिंग में आपके एडिशन में तो ये कोई इजाफा नहीं करेगा, लेकिन एक वैल्यू है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी 10 हैं, 9 नहीं लेंगे आप, जीरो को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, जीरो को निकालेंगे नहीं। इसी तरह आपकी बुक में जितने भी अनग्रुप डाटा के अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कर लें। कल इंशाल्लाह हम अनग्रुप डाटा का ही इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे, ये सेकंड वन वाला। तो आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, क्योंकि हम तमाम ऑनलाइन क्लासेस में होने वाले लेक्चर्स की वीडियोस को रिकॉर्ड करके आपकी आसानी के लिए अपलोड करते जा रहे हैं YouTube चैनल पर भी और फेसबुक पेज पर भी, ताकि वो स्टूडेंट्स
जो किसी भी वजह से उनके पास टाइम नहीं है, या आजकल आपको पता है फीसिस बहुत ज़्यादा हुई हैं, उनके पास फाइनेंस का मसला है बच्चों के पास, तो वो घर बैठ के इन लेक्चर्स को देखकर अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए आप भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि आपकी वजह से बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो सके। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको ऑनलाइन क्लास की तमाम डिटेल्स बता देंगे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह जी।